अब जरा विचार करिएगा, बाली के बेटे को आप जानते हो जिसका नाम था अंगद, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था। बाली के बेटे को तो आप पहचानते हो, रामचरितमानस में आपने बार बार संवाद सुना है कि साहब ये बाली का बेटा है अंगद, और बड़ा वीर था जिसने लंकाधिपति रावण के सम्मुख में अपना चरण जमा दिया था, और वो चरण ऐसा जमाया कि वो हिलता ही नहीं था, इतना प्रबल चरण जमाया उसने। अब बाली के बेटे को तो आप पहचान गए, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था जिसका नाम था दधिबल। ये सुग्रीव का बेटा है। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, इस कथा को, दधिबल की कथा को जो लिया जा रहा है यहां पर, उसको लेने का कारण केवल इतना है कि दधिबल केवल एक ऐसा था जो भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन करना चाहता था। मनुष्य भले सीधा रहे, पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। ये मन बड़ा टेढ़ा है महाराज। अब जैसे पटरी भले टेढ़ी है, पर उसकी जो रेल है वो बिल्कुल एकदम सीधी है। नदी भले टेढ़ी है, पर नदी में बहने वाला जल एकदम सीधा है। शरीर भले सीधा है, पर मन एकदम टेढ़ा है। दधिबल ने यह विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि एक बार दधिबल जब खेल रहे थे और सुग्रीव ने दधिबल को देखा, तो सुग्रीव ने दधिबल को देखकर अपने गुरुजन से पूछ लिया कि मेरा पुत्र कितना विद्वान होगा, मेरा पुत्र कितना वीरवान होगा, मेरा पुत्र कितना ज्ञानवान होगा, मेरा पुत्र कितना धैर्यवान होगा, ये प्रबल में भी प्रबल कहलाएगा, मेरे भाई के बेटे से भी ज्यादा प्रबल मेरा पुत्र कहलाएगा। ये सुग्रीव के चित्तवृत्ति की बात है जो सुग्रीव कह रहा है, जो सुग्रीव बोल रहा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण ना किया जाए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न गानिए। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में यह प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं, बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल लिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया।
आप प्रयास करो। अब आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की सब कृपा है। जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो रहा है। ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्म पत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी, उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत करो, हमारा वीरगंज का एक एक भाई, हमारे वीरगंज का एक एक बच्चा कथा को संभालेगा और कथा आनंदमय होगी। ये शब्द खेतान परिवार के थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, हमारा परिवार इस कथा को कराएगा, या हमारा परिवार इस कथा को संभाल। उनका शब्द था, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा, मेरे वीरगंज का एक एक भाई, मेरे वीरगंज की एक एक माता, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा इस कथा को संभाल ले। उनका शब्द था कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा वीरगंज क्षेत्र में कभी ना हुई है। ये तो शिव की कृपा से वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है। ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे हैं। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन में, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन में। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। ददीबल खेल रहे हैं। पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है। अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा। जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ